हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, एग्जाम में बैठने से पहले दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लें। दोस्तों, हिंदी का दोस्तों यह क्वेश्चन पेपर है क्लास 10th का। और दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपके लिए सॉल्व करा देता हूँ। सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 99% दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो ज़रूर से इसको ज़रूर पढ़ लें। देखिए, इसमें पहला जो अपठित गद्यांश है उसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो शीर्षक हमेशा दोस्तों कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, स्वावलंबन, उत्साह, स्वावलंबन, स्वावलंबन का महत्व। तो ऑप्शन सा इसमें दोस्तों एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इन तीनों में से भी कोई सा करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन में उपरोक्त सभी नहीं कर सकते। कोई ना कोई एक पर्टिकुलर बताना पड़ेगा। तो कोई भी बता सकते हैं। तो सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार के महान कार्यों के पीछे कौन सी शक्ति निहित होती है। तो संसार के महान कार्यों के पीछे हमेशा स्वावलंबन की शक्ति निहित होती है, छिपी होती है। इसके बाद दूसरा है, स्वावलंबी महापुरुष कौन है। तो स्वावलंबी महापुरुष अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। परावलंबी पुरुष की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो विश्वास, ये गलत हो जाएगा। अकर्मण्यता, उत्साह। तो परावलंबी जो क्या होता है, परावलंबी पुरुष कैसा होता है दोस्तों, आकर्मणीय होता है। क्या होता है, आकर्मणीय हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा दोस्तों अपठित, वो है ये पद्यांश। तो इसको आपको पढ़ना है और इसके आंसर आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके आंसरों की एक बार देख लेते हैं, इसके आंसर क्या होने चाहिए। तो इसमें देखिए क्या है, प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो प्रस्तुत काव्यांश का जो उचित शीर्षक होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा, देश प्रेम और युवा जागृति। देश प्रेम और युवा जागृति इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर करो मजबूर पहले, मजबूत पहले, कभी किसके घर को प्रतीकात्मक की बात कर रहा है। तो अपने देश की यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्था का देश है ये, यहाँ ये का अर्थ किससे है। तो ये का अर्थ किससे हो जाएगा दोस्तों, इसमें किस देश की, यहाँ पे जो जिस देश की बात हो रही है उस देश का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। तो इसमें किस देश की बात हो रही है, शायद इसमें श्रीलंका की बात हो रही है। तो इसमें एक बार पढ़ लेना, इसमें श्रीलंका का अगर आपको दिया है तो इसमें श्रीलंका, अदरवाइज भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, यह मुहूर्त टल गया तो देखना पछताओगे। तो किस बात के मुहूर्त की चर्चा हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों देश रक्षा के सही समय का, देश की रक्षा के सही समय का यहाँ पे बात हो रही है। इसके बाद फिर वही अर्चन करेगा मैं, अर्चन का अर्थ क्या होता है। तो अर्चन का अर्थ होता है दोस्तों वंदना। क्या होता है दोस्तों, वंदन। नेक्स्ट है यहाँ पे, लेखक अज्ञेय ने किन आधारभूत पर अपना लेख लिखा है। तो किन पर लिखा है लेख। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुभूति के आधार पर, अनुभूति के आधार पर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगटोक क्या है, गंगटोक जो गंगटोक है वो क्या है दोस्तों, वो एक पहाड़ है, पहाड़ हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद है, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और क्या होता है, भाववाचक। तो यहाँ पे दोस्तों 3 हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट है, मैंने सर्वनाम शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, हमने। क्या हो जाएगा, हमने। इसके बाद दोस्तों गुणवाचक विशेषण में संज्ञा के गुणवाचक का गुण या दोष, गुणवाचक यहाँ पे दोस्तों गुणवाचक हो जाएगा, गुण सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुण या दोष हो जाएगा, गुण या दोष का बोध कराया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हिंदी क्रिया के पदों का मूल ही क्या होता है, मूल धातु है। क्या है दोस्तों, धातु। इसके बाद नेक्स्ट है, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध होता है उन्हें निषेधात्मक क्या कहते हैं दोस्तों, निषेधात्मक क्रिया कहते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पे ये हो गया हिंदी में भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। तो हिंदी में विदेशी भाषाओं, कौन से भाषाओं के दोस्तों? विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? तो दो स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अव्ययी भाव समास किसी की परिभाषा क्या है? तो ऐसा समास जिसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, या पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है तथा पहला पद अव्यय होता है, और पहला पद क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे उपसर्ग भी होता है। तो जिसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिसमें दूसरा संज्ञावाची भी हो सकता है। तुक्का लगाना क्या होता है दोस्तों? तुक्का लगाना क्या होता है दोस्तों? किसी जवाब का मतलब सही किसी सवाल का सही जवाब दे देना, और इसका सही क्या होना चाहिए मुझे कमेंट में बताइए। आँख का अंधा नाम नैन सुख, तो गुणों के विपरीत क्या होता है दोस्तों? गुणों के विपरीत क्या होता है? नाम। गुणों के विपरीत नाम। इस गुणों के विपरीत नाम या काम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों, फादर बुल के किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु चिंता करते थे? तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की चिंता करते थे। बांग्नावशेषों को ढोते पिता, पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें आपको पंक्तियों का अर्थ बताना है। इसमें शायद मन्नू भंडारी पाठ से ये लिया गया है, मन्नू भंडारी। और इसमें क्या है? पिता की कुछ दोस्तों पंक्तियां इसमें आएंगी। परशुराम जी किस कारण क्रोधित थे? क्योंकि उनका जो धनुष था श्री राम ने तोड़ दिया था, तो इसी वजह से क्या वो चिंतित थे, क्रोधित थे। इसमें बसंत को कौन सुबह जगाता है? तो बसंत को क्या है? गुलाब की जो कलियां होती हैं, गुलाब की कलियां क्या होती हैं? चटकारियां देकर क्या है? जगाती हैं। तो गुलाब की कलियां इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नवाब साहब ने आग रोटियां सेकने के लिए है, ऐसा कहने का क्या आशय है? तो आग रोटियां सेकने के लिए है ऐसा एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, खुद को जलाने के लिए नहीं है। खुद को जलाने या जल जाने के लिए नहीं होती हैं। नवाब साहब ने आम आदमियों की तरह खीरा क्यों नहीं खाया? तो नवाब साहब अपने नवाबी तहजीब और अपने दोस्तों जो अपने दोस्तों नवाबी अंदाज को व्यक्त करना चाहते थे, ऐसे आप लिख सकते हैं। इसलिए उन्होंने नवाबी अंदाज में उसको काटा था खीरा को। विपदा के समय बालक माता के पास ही क्यों जाता है? तो वहाँ पे क्या होता है? शांति मिलती है, और दोस्तों जो दुख है वो महसूस नहीं होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। नई दिल्ली की काया पलट होने लगी थी। क्यों होने लगी थी? क्योंकि वहाँ पे रानी एलिजाबेथ आ रही थी, इसीलिए उनकी तैयारियों में सब चीज़ की दोस्तों सफाइयाँ होने लगी थी। माता का आंचल पाठ में बाल मनोभावों के सहज अभिव्यक्त हुई है। किस कारण से हुई है? विदेशी सभ्यता और वस्तुओं के प्रति भारतीय मोह पर लेखक ने क्या व्यंग्य किया है? कवि लॉन्ग स्टॉक क्यों प्रसिद्ध है? तो कवि लॉन्ग स्टॉक क्योंकि वहाँ पे एक फिल्म गाइड शूट हुई थी, और वहाँ पे क्या है? कई पहाड़ियाँ हैं, और वहाँ पे क्या है? जो वातावरण है वो एकदम शांत है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। सहायक क्रिया की परिभाषा, तो सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है मर्याद डही का आशय क्या होता है? और नेक्स्ट इसके बाद आर्थिक स्थिति खराब हो जाने पर व्यक्ति के स्वभाव व विचारों में भी परिवर्तन आ जाता है। तो एक कहानी यह भी पाठ से आपको इसको व्यक्त करना है। कन्यादान कविता का संदेश क्या है? इसको संदेश को भी आपको बताना है। सरगम से आप क्या समझते हैं? सरगम क्या है? एक क्या है? सरगम जिसमें 7 स्वर होते हैं। एक
संगीत का एक अक्षर है, संगीत का एक शब्द है। वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? स्त्रियों को पढ़ना अनिवार्य है, इस कथन से आपने विचार प्रकट कीजिए। मजहब के प्रति समर्पित बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर होने पर बाबा विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा किस प्रकार व्यक्त करते थे, ये आपको बताना है। कवि सूरदास का जीवन परिचय एवं कृत्यक्ष संक्षेप भी आपको देना है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का भी जीवन परिचय आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पैसेज है, इसमें गद्यांश है, या तो ये है या नीचे वाला है, किसी एक का आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। जैसे आपको लिखी हुई है इसको आपको सरल सरल भाषा में अपने शब्दों में लिखना है, बस ऐसे ही पद्यांश है, इसको भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसके बाद सूर सागर में वर्णित भ्रमर गीत का अभिप्राय क्या है, या जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता का सार संक्षिप्त वर्णन कीजिए। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, या फिर भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। इसके बाद है आपका दोस्तों किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है 300 से 350 शब्दों में, तो कोई भी इनमें से कर सकते हैं। अगर इम्पोर्टेंट की कहें तो पर्यावरण प्रदूषण और महंगाई जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दोस्तों बेरोजगारी और नारी शक्ति भी कह सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आपको प्रार्थना पत्र है, आपको किसी एक पर आपको करना है, तो इनमें से या तो बधाई पत्र भी लिख सकते हैं या फिर एक प्रार्थना पत्र। तो यह दोस्तों आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।